जी तो जनाब लीनियर ऑप्टिमाइजेशन में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसका एक और क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। सवाल ये है कि एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स X1 एंड X2। वो दो प्रोडक्ट्स बनाता है, एक X1 है और एक X2 है। रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज टू आइटम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू 200 सपोर्ट स्टाफ आवर्स, 320 मशीन आवर्स एंड 280 लेबर आवर्स। राइट, तो उसने बताया है कि आपके पास कुछ लिमिटेशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस चीज़ की है। आपके पास 200 सपोर्ट स्टाफ आवर्स हैं, 320 मशीन आवर्स एंड 280 लेबर आवर्स हैं। दिस इज़ योर लिमिटेशन। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर से लिमिटेशन डिफाइन करनी होती है। X1 रिक्वायर फॉर इट्स production 1 support staff, 1 machine hour and 2 labor hours. X2 requires 1 support staff hour, 2 machine hour and 0.8 labor hour. X1 requires 300 profit. X1 का जो है वो 300 का प्रॉफिट होता है और X2 का जो प्रॉफिट है वो 200 का होता है। तो जनाब ये उसने हमें प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, राइट। और इसके अलावा उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उसने हमें कंजम्पशन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस इन्फॉर्मेशन के 3 पार्ट्स हैं। पहली कि लिमिटेशन क्या है, दूसरा कि कंजम्पशन कैसे होगी, और तीसरा आपका प्रॉफिट कैसे आएगा। प्रॉफिट से आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू डिटरमिन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वीकली आउटपुट, यानी कि कितने आउटपुट से हम लोग प्रोडक्शन करें कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें पता चल गई है। स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, हम लोगों ने कॉन्स्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस को डिफाइन करना होता है। तो कॉन्स्ट्रेंट्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो हमारी लिमिटेशंस यहाँ पे हैं 3। एक लिमिटेशन है सपोर्ट स्टाफ आवर, दूसरी लिमिटेशन है हमारी मशीन आवर्स, और तीसरी लिमिटेशन है लेबर आवर्स। लिमिट्स क्या क्या हैं देखें जनाब, हमें 200 सपोर्ट स्टाफ आवर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, 320 मशीन आवर्स अवेलेबल हैं, 280 लेबर आवर्स अवेलेबल। अच्छा जी, ये क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है? ये हमारे पास मैक्सिमम है, ये भी हमारे पास मैक्सिमम है और ये भी हमारे पास मैक्सिमम है जो कि अवेलेबिलिटी है। आगे चलते हैं जनाब, हम कंजम्पशन की बात करते हैं, क्योंकि जब लिमिट होगी तो उसके साथ ही कंजम्पशन आएगी। कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं 2 प्रोडक्ट्स में, X1 में और X2 में। तो कंजम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि X1 रिक्वायर्स फॉर इट्स प्रोडक्शन 1 सपोर्ट स्टाफ आवर, यानी कि सपोर्ट स्टाफ 1 चाहिए, 1 मशीन आवर एंड 2 लेबर आवर्स। सिमिलरली X2 रिक्वायर्स 1 सपोर्ट स्टाफ आवर, 2 मशीन आवर्स एंड 0.8 लेबर आवर्स, राइट। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स बनेंगे वो ये बनेंगे कि जितने मर्जी हम लोग फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ करें कि हम लोग X1 बनाते हैं, यूनिट्स ऑफ X1, तो 1 इंटू X1 प्लस 1 इंटू X2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200, यानी कि जितने मर्जी X1 के यूनिट्स बना लें, जितने मर्जी X2 के यूनिट्स बना लें, हम लोग इसको X और Y भी कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं इसको X और Y में ही कर लेते हैं ताकि ईजी रहे, कि हम लोग X यूनिट्स बना रहे हैं प्रोडक्ट X1 के और Y यूनिट्स बना रहे हैं प्रोडक्ट X2 के। तो अगर हम X यूनिट बना रहे हैं X1 के, तो टोटल जो कंजम्पशन होगी 1 इंटू X होगी, और जो अगर हम लोग Y यूनिट्स बना रहे हैं X2 के, जो यहाँ पे जो टोटल कंजम्पशन होगी वो बनेगी 1Y। सिमिलरली मशीन आवर्स के केस में होगा 1X प्लस 2Y शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट 320, राइट। और लेबर आवर्स के केस में 2X प्लस 0.8Y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 280, राइट, 280 लेबर आवर्स। तो ये हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स आ गई। इसके बाद नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स भी हमारी इसी तरह से आएंगी कि जनाब X शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड Y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहीं से हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए भी इंफॉर्मेशन पुट कर लेते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो X1 का 1 यूनिट मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है, ये मुझे यहाँ से पता चलेगा 300 का, और X2 का 1 यूनिट मुझे 200 का प्रॉफिट दे रहा है। तो जनाब प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा, 300 और 200, और यहाँ से जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी Z इज इक्वल टू 300X प्लस 200Y, राइट। तो स्टेप नंबर 2 भी हम लोगों ने यहीं पे कर लिए। हम पेपर पे ज़रूर लिखेंगे कि स्टेप नंबर 2 क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है, तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमाइज प्रॉफिट, राइट। और प्रॉफिट फंक्शन क्या है जी, Z इज इक्वल टू 300X प्लस 200Y। स्ट्रेट अवे हम लोग स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है जी, स्टेप नंबर 3 है कि हमने इन जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को हम लोगों ने ड्रॉ करना है। तो हमारे पास है जी X प्लस वाई शुड बी लेस दैन इक्वल टू 200, X प्लस वाई शुड बी लेस दैन इक्वल टू 200, दिस इज नंबर 1। सेकंड कांस्टेंट जो है वो है हमारे पास X प्लस 2y शुड बी लेस दैन इक्वल टू 320, और जो थर्ड कांस्टेंट है वो है जी 2x प्लस 0.8y शुड बी लेस दैन इक्वल टू 280, 2x प्लस 0.8y लेस दैन इक्वल टू 280। हम लोग क्या करते हैं कि इन तमाम इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। X प्लस वाई इज इक्वल टू 200, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, X को 0 रखते हैं और Y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और Y को 0 रखते हैं और X की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे X 0 रखा, Y 200 आ गया, Y 0 रखा होता X 200 आ गया।
यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, x0 रखेंगे, y का आंसर कैलकुलेट करेंगे, y0 रखेंगे, x का आंसर कैलकुलेट करेंगे। x0 रखा तो y 320/2 यानी कि 160 आ गया, और y0 रखा तो x 320 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे कि x0 रखेंगे, y का आंसर निकालेंगे, और y0 रखेंगे, x का आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जब मैं x0 रखूँगा तो y का आंसर आएगा 280 डिवाइडेड बाई 0.8 350, और जब y0 रखूँगा तो x का आंसर 140 के इक्वल आएगा, राइट। तो इस तरह से ये मेरे पास इन तीनों इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट हमारे पास क्या आ गए हैं, इंटरसेप्ट्स आ गए। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा जनाब x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर। तो जनाब क्योंकि मैंने x एक्सिस के ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्लॉट करनी है डेट इज़ 350, तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे 50-50 के डिफरेंस से बॉक्स बना लेता हूँ। दिस विल बी द 50, दिस विल बी 100, दिस विल बी 150, देन 250, देन 300, राइट। ओके, तो ये मेरे पास x एक्सिस है। इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर मैंने जो मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट करनी है डेट इज़ 200, तो मैं यहाँ पे 20-20 के डिस्टेंस से बना लेता हूँ। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, राइट। अब एक एक करके मैं इन सारी लाइंस को प्लॉट करूँगा। सबसे पहली लाइन है जनाब ब्लू कलर की 0 to 100 and 200 0। दिस विल बी द पॉइंट हेयर एंड हेयर। अब इन पॉइंट्स को मैं एक स्ट्रेट लाइन से आपस में मिला दूंगा। ले जनाब, तो ये मेरे पास है जी लाइन नंबर 1 विच इज़ इनइक्वालिटी नंबर 1, जो मुझे कहती है कि जनाब आप जितने मर्जी x और y बना लें लेकिन इस लाइन से ऊपर नहीं जाना। आप देखें कि x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 200, तो यहाँ से बहुत इजीली आप देख सकते हो कि y यहाँ पे रह जाएगा, x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y के साथ लेस दैन इक्वल टू का साइन है। तो बिलो दिस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है, दिस एरिया इंक्लूडिंग द लाइन पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये तमाम एरिया इसका फिजिबल रीजन है, राइट। ओके, तो इस एरिया के अंदर आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा और कहीं प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम लोग रेड कलर की लाइन को ड्रॉ करते हैं तो रेड कलर की लाइन में है जी 0 160, दिस विल बी योर पॉइंट 0 160, और जो दूसरा पॉइंट है वो है जी 320 एंड 0, यानी कि 300, 300 से आगे 350, तो 350 और 300 के दरमियान में थोड़ा सा पीछे यहाँ पे कहीं पे 320 होगा, राइट। थोड़ा आगे बन गया है, ये रहा आपका 320, राइट। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को जब आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे तो आपका दूसरा कॉन्स्टेंट भी बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये जो दूसरा कांस्टेंट है ये हमें ये कहता है कि भाई साहब आप जो मर्जी कर लें लेकिन आपने इस लाइन से ऊपर नहीं जाना, यानी कि ये आपका नीचे वाला एरिया जो है ये आपका फिजिबल रीजन है, इस फिजिबल रीजन के अंदर आप रह सकते हो, राइट। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि इसका फिजिबल रीजन दूसरी लाइन का फिजिबल रीजन बिल्कुल सेम हो। मैं इन दोनों जो लाइंस को मैंने ड्रॉ किया इनको मिटा देता हूँ। तो देखें जनाब मेरे पास जो फिजिबल रीजन इन दोनों का रह गया है वो ये वाला एरिया है, राइट। ठीक है जी। इवन अब मैं यहाँ पे इस तरफ नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पे नहीं जाना क्योंकि मुझे ब्लू कलर की लाइन नहीं जाने देगी। तो अब मेरे पास कुछ इस तरह से ये मेरा फिजिबल रीजन आ गया है, इस साइड वाला सारा, राइट। ओके, लेकिन अभी क्योंकि सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक और कांस्टेंट भी है, अभी हम उस कांस्टेंट को भी ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा फिजिबल रीजन कहाँ से आएगा। 0 and 140, दिस पॉइंट इज 0 140 एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 350 and 0, दिस इज योर 350 and 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आप स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे जी। तो जनाब अब हमारे पास जो इन तीनों कंडीशंस के बाद जो फिजिबल रीजन रह गया है वो इस तरह से, राइट। अभी हमने नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स का जिक्र ही नहीं किया। देखें, जब हम लोग अपने नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे तो वो तो ये कहते हैं कि जनाब आपका फिजिबल रीजन जो है वो ना तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, ना ही सेकंड में, और ना ही फोर्थ में। तो फिर जब इन सारी लिमिटेशंस को हम इकट्ठा देखेंगे तो जो हमारे पास कॉमन फिजिबल रीजन रह जाएगा वो सिर्फ इतना सा रह जाएगा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन तीनों के नीचे है एरिया। दिस एरिया विल बी योर फाइनल फिजिबल रीजन। ये वो एरिया है जहाँ पे आप अपनी तमाम लिमिटेशंस को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आप बाहर जाओगे तो आप किसी ना किसी एक लिमिटेशन को रिवोक कर रहे होगे, किसी ना किसी एक लिमिटेशन को कैंसिल कर रहे होगे। ये जो आपका एरिया है जो सारा का सारा अभी ग्रीन कलर में मैंने शेड किया है, दिस एरिया इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, ये बाउंडेड एरिया। और हमें पता है कि मुझे अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं मेरे पास। तो मैं स्टेप नंबर 4 में कॉर्नर पॉइंट्स निकालूंगा। ये पॉइंट इसको मैं ए कह देता हूँ। तो पॉइंट ए जो है ये है 0,0, पॉइंट बी जो है ये मुझे पता है 0,200 है, सॉरी ये है जी 200,0, पॉइंट बी। पॉइंट सी मुझे नहीं पता, इसको मैं पॉइंट सी कह रहा हूँ। ये है जी ब्लू वाली और ब्लैक वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी निकाल लेते हैं। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर डी। तो पॉइंट नंबर डी क्या होगा जी, ये तो आपको पता है, ये यहीं से पता चल जाएगा। ये है जी 0,140, 0,140। अब पॉइंट सी चाहिए। पॉइंट सी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन सी लाइन, ब्लू और ब्लैक कलर की लाइन, यानी कि लाइन नंबर 2
और लाइन नंबर 3 के इंटरसेक्शन से आ रही है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने कैलकुलेटर के ऊपर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, मैं इसको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले एक इक्वेशन है विच इज़ 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 320 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0.8 इज इक्वल टू 280। तो यहाँ से आपके पास जब एक और दफ़ा इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो x 95 है और y जो है वो है 112.5। तो जनाब हमारे पास जो पॉइंट सी निकला है वो निकला है 95 एंड 112.5, राइट। अब स्टेप 4 में क्या करना है हमने, स्टेप नंबर 5 में कि हमने ये जो जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आए हैं कॉर्नर पॉइंट्स, इनको हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है। तो हमारे पास जो है वो आएगा कि पुट कॉर्नर पॉइंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। तो जनाब कॉर्नर पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू व्हाट 300x प्लस 200y। तो कॉर्नर पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 300x प्लस 200y। तो पॉइंट ए है जनाब हमारे पास 0,0, तो जिसको मैं कॉर्नर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करूँगा तो 0 ही आंसर आएगा। पॉइंट बी है जी 200,0, तो ये बन जाएगा 300 इंटू 200 प्लस 200 इंटू 0, दिस विल बी इक्वल टू 6000 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 6000। पॉइंट सी देखते हैं जी, दैट इज़ 95 करूँगा तो 0 ही आंसर आएगा। पॉइंट बी है जी 200,0, तो ये बन जाएगा 300 इंटू 200 प्लस 200 इंटू 0, दिस विल बी इक्वल टू 6000 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 6000। पॉइंट सी देखते हैं जी, दैट इज़ 95,112.5 विच इज़ इक्वल टू 300 इंटू 95 प्लस 200 इंटू 112. Right, which is equal to 28,500 plus 22,500 which is equal to 51,000, right। पॉइंट डी की तरफ चलते हैं, 0
एंड 140, तो 300 इंटू 0 प्लस 200 इंटू 140, तो हमारे पास आएगा जी 0, 28,000, तो हमारे पास टोटल आएगा जी 28,000। तो कौन से आउटकम से आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं? इस आउटकम से कि आप 200 यूनिट्स बना लें प्रोडक्ट एक्स के और कोई भी यूनिट ना बनाए प्रोडक्ट वाई का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही आंसर निकले। आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखना है कि जिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आंसर आपका सबसे ज़्यादा आ रहा होगा दैट विल बी योर ऑप्टिमम सोल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग 200 यूनिट्स ऑफ x1 एंड नो यूनिट ऑफ x2 प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन ऑफ लीनियर ऑप्टिमाइजेशन जिसमें हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना सीखा था। अगले वीडियो में हम लोग इसी तरीके से करते हुए एक कॉस्ट मिनिमाइजेशन का सवाल करते हैं। थैंक यू।